नमस्कार दोस्तों। कोरोना का कहर जारी है, फिर भी अपना कार्य आज भी वैसे ही चल रहा है। पहली बार प्रयास किए हैं YouTube वीडियो बनाने का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, आज हम समझेंगे इस छोटे से टर्म के बारे में, जिसके बारे में क्लास 11th में पढ़ना था और क्लास 12th में एप्लीकेशन पार्ट है इसका। तो बता रहे हैं कि मेरा जो लाइफ है वो 10th क्लास तक काफी शानदार था। क्लास 10 तक जब मैं पढ़ता था तो शानदार रिजल्ट आया और अपने रिजल्ट को जो है उसका जेरॉक्स करवा के पूरे गांव में बांटे थे। कल भी जो है क्लास 10th का रिजल्ट आया और जितने भी स्कूल थे सबने अच्छे नंबर लाए, स्कूल ने अच्छे नंबर लाए। लेकिन मेरे टाइम में बच्चे लोग अच्छे नंबर लाते थे, गलती से मैं भी ले आया था और तब से जो है उस रिजल्ट का जेरॉक्स करवा के पूरे गांव में बांटा। और उसके बाद क्लास 11th रांची में एडमिशन ले लिया और एडमिशन में साइंस ले लिए, बायो भी ले लिए, साथ ही साथ उसमें मैथ्स भी ले लिए, क्योंकि 10th का रिजल्ट का जोश था। और ये जोश ठंडा तब होता है जब इंसान 11th में आके साइंस लेता है। फिर पता चला साइंस भी उसका धीरे धीरे लेने लगा। तो 11th का रिजल्ट दर्दनाक रहा। फिर धीरे धीरे जो है हम संभले और फिर क्लास 12th किए। जब तक क्लास 12th हम पास होते, घर वाले का सोच बदल गया था। माताजी सोचती थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा, बाबूजी सोचते थे कि इंजीनियर बनेगा, लेकिन बनना कुछ और ही लिखा था। और जैसी 12th पास किए, 4-5 बच्चा आ गया मेरे पास, बोला सर पढ़ाइएगा। हम बोले पढ़ भले ही नहीं सकते, पढ़ा तो कुछ भी सकते हैं। पूछे बताओ क्या पढ़ना है? बोला केमिस्ट्री है जो नहीं समझ में आ रहा। मैंने बोला वैसे तो मुझे भी नहीं आ रहा, बट आई विल ट्राई। और तब से पढ़ाना शुरू किए और ये सिलसिला आज भी जारी है। क्योंकि कोरोना टाइम है तो इसी टाइम का थोड़ा सा लाभ लेते हुए जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने का प्रयास किए हैं। और ग्रेजुएशन शानदार रहा, क्योंकि इंसान का समय हमेशा बदलते रहता है। आज कैसा है कल फिर बदलेगा, इसलिए टेंशन न ले। सुख और दुख आते ही रहते हैं, पास फेल होते ही रहता है इंसान, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए। इसी दौरान जो है 12th का बाद ग्रेजुएशन का लाइफ शानदार रहा। और ग्रेजुएशन के बाद जो है स्कूल ज्वाइन कर लिए, वहां पढ़ाने लगे, बिंदास लाइफ। उसी समय जो है जेब में पैसा भी आने लगा, और जब पैसा आता है तो इंसान की चाहते बढ़ने लगती है। तो उसी समय जो है वो बाइक, कार, फ्लैट सब कुछ धीरे धीरे खरीदने लगे। और फ्रेंडशिप डे जबरदस्त मनाते थे। दोस्त जब कभी बुलाता चले जाते, कार मांगता दे देते, बाइक मांगता दे देते, क्योंकि ये सब गोल्डन फेज ऑफ लाइफ था। लेकिन फिर बताए समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। फिर देखिए कि एक टाइम आया जब इंसान की शादी होती है, क्योंकि हर आदमी खुश हो ऐसा जरूरी नहीं है, दुख झेलने के लिए शादी करना ही पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि शादी के बाद इंसान दुखी ही हो। एक मेरा दोस्त था जिसने लव मैरिज किया था। वो दर बच्चा लोग पूछता है सर कौन सा मैरिज बढ़िया होता है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? तो मेरा तो एक ही का नाम होता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। लव मैरिज में जो है इंसान जो है, अरेंज मैरिज में इंसान रास्ते में जा रहा है, अचानक एक सांप आया और उसको काट दिया। लव मैरिज में जो है इंसान खुद ही सांप के पास जाता है, बोलता काट, आज तू मुझे काट ही ले। तो अपना दोस्त लोग का रिजल्ट देख रहे थे, तो रिजल्ट देख के हम भी डर रहे थे, पता नहीं क्या होने वाला है। मेरा एक दोस्त जो है उसने अरेंज मैरिज किया था, तो उसका हालत क्या देख रहे थे, पहले वो कार से चलता था और शादी बाद जो साइकिल से चलने लगा। हर समय सब्जी मंडी में पाए जाने लगा। जैसे धोनी के ठो सर भी थे जो हमेशा मछली वाले मंडी में पाए जाते थे, वैसे मेरा दोस्त हमेशा सब्जी मंडी में पूरा हाथ में हिसाब किताब लेके चलता था और वो हमेशा साइकिल पे ही जीवन बिताने लगा। हम पूछे ऐसा हालत क्यों तुम्हारा? बोला क्या बताए दोस्त, मांग भरने की सजा कुछ इस तरह पूरी हुई कि मांग पूरी करते करते मांग मांग के खा रहा हूं। आज का जो कंडीशन है, यानी उस समय का जो दौर था वो वैसा ही दौर था। एक मेरा दोस्त लव मैरिज किया, तो पहले देखते थे बहुत प्रेम भाव था, शादी से पहले तू ही तू, मैं ही मैं,
जैसी शादी हो गया देखिए घर में मारपीट शुरू हो गया, अब तू मैं शुरू है, यानी तू ही तू मैं ही मैं, और अभी का कंडीशन तू मैं, और ये सब दौर से बचा नहीं जा सकता है। मेरा भी टाइम आ गया था शादी का, समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा, कौन सा स्पीसीज जो है मेरे लाइफ में आएगा और मेरा दिन कैसा होगा, क्या मैं मुस्कुराऊंगा या फिर जिंदगी भर वैसा ही चेहरा बना के रहूंगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है ज्वाइनिंग स्पीसीज के ऊपर। तो मेरे लाइफ में क्या था कि हम पहले घर वाले को बोल दिए थे जिसका जो भी इच्छा हो बता दो, माता जी को तीर्थ यात्रा पहले ही करवा दिए, दोस्तों के साथ अपना खुशहाल जिंदगी आराम से जी रहे थे, लेकिन ये जिंदगी ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था क्योंकि शादी करना था और इसे टाला भी नहीं जा सकता है। तो अपने कंडीशन में वही देखते थे, शादी से पहले गुस्सा आता था। गुस्सा आना एक मर्द की निशानी है और शादी बाद सारा गुस्सा पी जाना ये शादीशुदा इंसान की निशानी है। गुमशुदा और शादीशुदा यही तो अंतर है। गुमशुदा में इंसान घर से गायब हो जाता है, खो जाता है, और शादीशुदा घर में ही खो जाता है। तो ये शादी वाले जो डरावने वर्ड हैं इससे मैं काफी डर रहा था। डरने के पीछे रीजन यही था कि पता ही नहीं था कि आने वाला समय कैसा होगा, और आने वाला समय कैसा होगा ये सब कुछ डिपेंड करता है ज्वाइनिंग स्पीसीज के ऊपर। जैसे हमने देखा आजकल तो नया तरीका भी आ गया प्रपोज करने का, लड़की सीधे पूछ लेती है कि आई वांट योर सरनेम। पता चला शुरू में सिर्फ सरनेम ले रही है, धीरे धीरे शांति, समृद्धि, खुशहाली, वैभव सब कुछ जो है उसके तरफ ट्रांसफर होते जा रहा है। तो आने वाला टाइम मेरा कैसा होगा ये सब कुछ डिपेंड करता है ज्वाइनिंग स्पीसीज के ऊपर, और मेरा जो भी कुछ है वो सब कुछ डिस्प्लेस हो जाएगा। डिस्प्लेस कब होगा? जब लाइफ में ज्वाइनिंग स्पीसीज आ जाए। और क्या क्या चीज डिस्प्लेस हो सकता है? इंसान के जीवन में तो बहुत सारा चीज डिस्प्लेस हो सकता है, लेकिन इस केमिस्ट्री में जब कार्बन के साथ ज्वाइनिंग स्पीसीज जुटेगा तो बॉन्ड लेंथ, डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर सब कुछ जो है डिस्प्लेस हो जाएगा, और उसी ज्वाइनिंग स्पीसीज के आधार पे जो है सारा कैरेक्टर को डिटरमाइन किया जाएगा। तो यहां पे जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट वहीं से आया है कि कार्बन के साथ हैलोजन या दूसरा कोई भी ज्वाइनिंग स्पीसीज जुटा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड से, और जो भी नेचर है, बिहेवियर है, जैसे एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी, बॉन्ड लेंथ, सब कुछ का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और ज्वाइनिंग स्पीसीज दो टाइप का होता है। एक होता है जिसके जुटने से सुख, चैन, शांति, समृद्धि, खुशहाली सब कुछ गायब हो जाए, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। वैसा स्पीसीज यदि तुम्हारे लाइफ में जुटा तो तुम समझना मेरा लाइफ अभी अच्छा चल रहा है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जिसके जुटने से बारिश हो जाए पैसों की, जिसके जुटने से एक कार से दो चार कार हो जाए, एक फ्लैट से दो चार फ्लैट हो जाए। और इसमें ज्वाइनिंग स्पीसीज का अहम रोल है, वही डिसाइड करेगा कि तुम्हारा आने वाला समय कैसा होगा। छुट्टी में कहां जाओगे, घर जाओगे या सास बिना ससुराल में जाओगे। तुमसे बार बार पूछा जाएगा आज खाने में क्या बनाओ। हमसे जब कोई पूछता है तो हम तो यही लाइन बोलते हैं कि बात का बतंगड़ छोड़कर जो बनाओ सो खा लेंगे। तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में जो ज्वाइनिंग स्पीसीज है वो हर कुछ को अपने तरफ खींच लेगी और उसी के आधार पे सारा कुछ डिटरमाइन किया जाएगा। तो क्लास 12th में तुमको पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। इन चारों टॉपिक का एप्लीकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से क्या समझे? वही समझे कि इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। किधर होता है डिस्प्लेसमेंट? जिधर इलेक्ट्रॉन ज्वाइनिंग स्पीसीज जो है
चाहे वो विथ ड्रॉइंग हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, अटैच हो जाए। तो इसी में सबसे पहला नाम आता है इंडक्टिव इफेक्ट का। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ये हम लोग जो है अभी आने वाला वीडियो में देखेंगे। यदि लगता है कि मुझे इस टाइप का वीडियो बनाते रहना चाहिए, यदि ये वीडियो आप सबको पसंद आ रहा तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और फिर देखिएगा एक से एक ऑर्गेनिक से रिलेटेड वीडियो, केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो आपके सामने आएगा और पता ही नहीं चलेगा कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या जीवन में मस्ती की पाठशाला। धन्यवाद।